आदि हर हर महादेव। आज हम आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। ये जानकारी इस विषय में है कि कुछ लोग भगवान को अपना गुरु बना लेते हैं। तो भगवान को गुरु बनाने के पश्चात में वो ऐसा क्या करें कि भगवान उनको मार्गदर्शन करें, जो उनको जो साधना करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उसमें जो संकेत मिलते हैं, जो अनुभव होते हैं, उनकी जानकारी उन्हें प्राप्त हो और भगवान के द्वारा उनका मार्गदर्शन किया जाए, जिससे वो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपकी समझ में अच्छी तरह आएगा। गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिले न मोस, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। अर्थात गुरु के बिना मनुष्य की मुक्ति संभव नहीं है। बिना गुरु के व्यक्ति मोह माया के जाल में उलझा रहता है, और जब तक कोई गुरु ना हो तब तक व्यक्ति को सत्य की पहचान नहीं हो पाती है। गुरु ही वह माध्यम है जो व्यक्ति को सत्य का ज्ञान कराते हैं। गुरु के द्वारा सत्य का ज्ञान कराने के पश्चात, अर्थात गुरु के ज्ञान जो गुरु मार्गदर्शन करते हैं, उसके पश्चात गुरु के बताए हुए मार्ग पर जब व्यक्ति चलता है तो उसके सभी दोष समाप्त होते हैं। जगत के माया जनित भ्रम के इस चक्रव्यूह को गुरु से मिले ज्ञान के द्वारा ही भेदा जा सकता है। जब व्यक्ति किसी भी कार्य की शुरुआत करता है, वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो वो एक कोरे कागज की तरह होता है। अर्थात उसे उस क्षेत्र की कोई जानकारी नहीं होती, उसके बारे में किसी प्रकार का उसे ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार मनुष्य जब आध्यात्मिक क्षेत्र में आता है तो आध्यात्मिक क्षेत्र में यानी आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ अग्रसर होता है, तो उसे एक गुरु की जरूरत होती है जो उसका मार्गदर्शन कर सके, उसे इस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त यानी प्रदान कर सके, और साधना में होने वाले अनुभवों के बारे में, साधना में जो भी संकेत मिलते हैं उनके बारे में सही सही जानकारी दे सके। अक्सर लोग अपने आसपास रहने वाले किसी महात्मा को, किसी साधु को, किसी तांत्रिक को अपना गुरु बना लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी साधु, किसी तांत्रिक या फिर किसी सन्यासी, किसी महात्मा को नहीं जानते हैं, वो उनके आसपास नहीं रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से मिली जानकारी के अनुसार भगवान को ही अपना गुरु बना लेते हैं। अब वो भगवान को तो उनने अपना गुरु बना लिया, लेकिन समस्या उनके सामने ये आती है कि जब वो साधनाएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उन्हें जो संकेत मिलते हैं, जो भी उन्हें अनुभव होते हैं कि शरीर में चींटी रेंगना, शरीर में झंझनाहट महसूस होना, मस्तिष्क पे प्रकाश दिखाई देना, और जो भी ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका लगना, तमाम तरीके जो अनुभव होते हैं, उनकी जानकारी कैसे प्राप्त होगी कि किस वजह से हो रहा है, इसके मतलब क्या है। हमें इस साधना में हम चल रहे हैं तो हम कितना आगे हैं, ये सभी जानकारी हमें गुरु के द्वारा मिलते हैं। अब क्या होता है, जो लोग सशरीर व्यक्ति को गुरु बनाते हैं, जैसे आसपास रहने वाले या किसी जानकारी साधु को, किसी महात्मा को, किसी तांत्रिक को, किसी सन्यासी को अपना गुरु बना लेते हैं, तो जब सशरीर व्यक्ति को गुरु बनाते हैं तो उनके पास जाना होता है। जब वो व्यक्ति उस जो जैसे अपना शिष्य रूप में स्वीकारता है, उसकी जो भी है परख के उसको जब गुरु दीक्षा देता है, तो गुरु दीक्षा में एक मंत्र दिया जाता है। मंत्र हम यहाँ उजागर नहीं करेंगे, वो भगवान जो भी हैं उनका मंत्र दिया जाता है, मंत्र को हम उजागर नहीं करेंगे यहाँ पे। अक्सर कर जो लोग देते हैं उस मंत्र को, तो उनको एक गुरु मंत्र दिया जाता है और उनसे कही जाती है कि आप इस मंत्र का जाप करें प्रतिदिन, जितना आप हो सके, 1 माला, 2 माला, 3 माला, जो आपकी श्रद्धा हो, जितना टाइम आप पे मिले, इस मंत्र का जाप करें। तो उनको गुरु मंत्र भी दिया जाता है गुरु के द्वारा। फिर जब व्यक्ति को कुछ अनुभव होते हैं, किसी बारे में जानकारी चाहिए होती है, तो वो उन गुरु जो उनने बनाए थे उनके पास में पहुंच जाते हैं और वहां से वो उनसे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को अपना गुरु बनाते हैं, उन भगवान को जिसको उनने कभी देखा नहीं है, कभी महसूस नहीं किया, और वो उनके सपने में भी नहीं आए, तो वो उनको मार्गदर्शन कैसे देंगे। तो आप जो वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ, आप उस कार्य को करेंगे तो आपको 100% मार्गदर्शन मिलेगा और आपके सभी कार्य पूरे होंगे। साधना क्षेत्र में आप काफ़ी आगे तक जाएंगे। तो आपको करना क्या है, देखो, जब आप किसी भी तांत्रिक, किसी साधु, किसी महात्मा को गुरु बनाते हैं, तो वहाँ पे वो आपसे वचन करवाते हैं कि जैसे जैसे वो कहेंगे वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। जो बात वो बताएंगे वो आपको माननी पड़ेगी, और वो जो छोड़ने के लिए कहते हैं, जो जैसे भी करने के लिए कहते हैं, आप सभी करते हैं। अगर वो कोई अनुष्ठान वगैरह करते हैं, उनके यहाँ पर कोई भंडारा वगैरह होता है, तो वहाँ आपको बुलाते हैं, वहाँ जाना पड़ता है, आपको तन मन धन तीनों तरीका से उनकी सेवा करनी पड़ती है। उसके बदले में वो आपका मार्गदर्शन करते हैं, धीरे धीरे आप साधना क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अब भगवान की आप कैसे वो मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। भगवान को आपने गुरु बना लिया, आपने
भगवान की रजामंदी नहीं ली। यहाँ पे सशरीर होता है तो गुरु भी रजामंदी देता है अपने शिष्य बनाने के लिए। जब गुरु की इच्छा होती है तभी वो शिष्य बनाता है देख के व्यक्ति को, और तभी यानी कि उनको गुरु मंत्र देता है। अगर वो कोई ढोंगी गुरु है तो किसी को भी उठा के गुरु मंत्र दे देगा, किसी को भी, कोई भी पहुंच जाए सबको गुरु मंत्र दे देगा। लेकिन जो अगर अच्छा व्यक्ति होगा, जो श्रेष्ठ गुरु होगा, वो केवल परख के ही गुरु मंत्र प्रदान करेगा। वो सब जानते हैं, उनको सब मालूम पड़ जाता है, उनके देवी देवता बता सकते हैं कि ये आपके पास में जो गुरु दीक्षा लेने आया है ये किस प्रकार का बंदा है। तो आपको करना क्या होता है, जैसे आप सशरीर गुरु की सेवा करते हैं हर प्रकार से, उसी प्रकार आपको भगवान की सेवा करनी होती है। यहाँ पे आपको गुरु मंत्र नहीं दिया जाता। भगवान की जब आप भगवान को गुरु बनाते हैं तो आप अपनी इच्छा से बनाते हैं, तो भगवान के द्वारा आपको गुरु मंत्र तो प्राप्त हुआ नहीं। तो आपको क्या करना होता है कि आप जिस देवी देवता को गुरु बनाते हैं, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, उनका अंश आपको जागृत करना होता है। जिस प्रकार आप किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं उसी प्रकार गुरु की भी साधना करनी पड़ती है, और उनका गुरु मंत्र, जो उनका मूल मंत्र है, वही गुरु मंत्र होता है। जैसे भगवान शिव का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय। भगवान श्री गणेश ओम गण गणपते नमः। माँ दुर्गा हो गई ओम तुम दुर्गाय नमः, ओम तुम दुर्गाय नमः। तो इस प्रकार से आपको उन्हीं के मंत्र का जाप करना पड़ता है, और जितनी निर्धारित संख्या होती है उतना ही जाप करना पड़ता है। जैसे ओम नमः शिवाय ये षडाक्षरी मंत्र हो गया, तो इसके 6 लाख जाप करने पड़ेंगे। अगर आप नमः शिवाय कर रहे हैं तो पंचाक्षरी मंत्र है, तो इसका 5 लाख जाप करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपको जो जितने मंत्र हों उसी तरह गिनती आप कर सकते हैं, आपको उतनी मालाएं देनी पड़ेंगी। जब आप उतनी माला देते हैं, धीरे धीरे उनका जो मंत्र जागृत होता है, जब उनको जो गुरु हैं आपके, उनका जब आप मंत्र जागृत करेंगे, जैसे ही आप पुष्चरण की ओर पहुंचेंगे, आपको उनके दर्शन भी होंगे, आपसे वो बात भी करने लगेंगे। धीरे धीरे जैसे ही आपका मंत्र 1.25 लाख पार कर जाता है तो आपको वहीं से संकेत मिलने चालू हो जाते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका जाप बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से उनसे और ज़्यादा आपको मार्गदर्शन मिलता जाएगा। जिस प्रकार आप गुरु की सेवा करते हैं सशरीर की, उसी प्रकार आपको भगवान की भी सेवा करनी होती है। आपका कोई जैसे गुरु पूर्णिमा वगैरह हुई, कोई ऐसा पर्व आता है तो आपको विशेष उनकी उपासना करनी होती है, उनको भोग प्रसाद भी देना होता है। भोग प्रसाद तो पर डे देना होता है, रोज डेली। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आप कोई भी साधना करें तो उसमें आपको गुरु के नाम का एक दीपक अवश्य लगाना होता है। आप जिस देवी देवता की साधना करेंगे तो उनका तो दीपक लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ में आपको जो आपके गुरु हैं, जो भी देवी देवता आपने बनाए हैं, उनका भी दीपक आपको लगाना पड़ेगा। आप कोई भी साधना करेंगे तो आपको गुरु मंत्र की माला, 1 माला, 3 माला जागृत होने के बाद में, जब आप गुरु मंत्र जागृत कर लेंगे उसके बाद में आपको पहले ये गुरु मंत्र की माला करनी पड़ेगी। उसके पश्चात ही आप वो जो आप जिन भी देवी देवता की साधना कर रहे हैं उनका आप मंत्र जागृत कर सकते हैं। और ये आपको जो वीडियो है इसमें जानकारी दी है, आपके बहुत काम आएगी। आप इसको करें और आपको बिल्कुल अनुभव प्राप्त होंगे। आपने जो गुरु बनाए हैं वो आपका जो भी देवी देवता हो, आपकी श्रद्धा के अनुसार, आपकी जिस देवी देवता में श्रद्धा है वो आपका पूर्ण रूप से मार्गदर्शन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप जिस किसी भी देवी देवता को मानते हैं उनके नाम का जयकारा अवश्य लगाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे जानकारी प्राप्त कर सकें। और अगर ऐसी कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें, उसके ऊपर भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ में और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका मैं लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो हमारे फेसबुक शिव शक्ति 5756 को अवश्य पेज को फॉलो करें। जय माता दी।